नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको जो अमल बताएंगे वो अमल इंतहाई ख़ास है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि अपने हाथ से बंदिश कैसे लगाई जाती है। अक्सर लोग बंदिश का रौना होते हैं कि हम पर बंदिश लग गई, कारोबारी बंदिश लग गई, रिश्तों की बंदिश लग गई या किसी भी किस्म की बंदिश अक्सर लोगों को लग जाया करती है। तो नाज़रीन, ये बंदिश हम अपने हाथों लगाते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि अपने हाथों को बंदिश कैसे लगा सकता है। नाज़रीन, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने हाथों से बंदिश को लगा लेते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो ऐसे करके बैठते हैं, हाथों को, उंगलियों को आपस में जोड़कर बैठते हैं, उंगलियों में उंगली फंसाकर बैठते हैं। नाज़रीन, ये बंदिश लगने की सबसे बड़ी वजह होती है। इससे बहुत से काम रुक जाया करते हैं, बहुत से अच्छे आमाल जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किया करते हैं, लेकिन वो भी हमें फ़ायदा नहीं देते। नाज़रीन, अगर आप इस बंदिश को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी के बाद आपने इस आदत बद को छोड़ना है। अक्सर जो लोग इस आदत में मुब्तला हैं उनको आदत छोड़ना कदरे मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, यानी कि आप अपनी आदत बना लेंगे कि मैंने हाथ यूँ करके रखने हैं, इस तरीके से आप हाथ रखने की आदत छोड़ दें, उंगलियाँ फंसाना छोड़ दें। दूसरी बात, इसके लिए एक अमल में पेश खिदमत है। जिन लोगों ने बंदिश अपने हाथों से अपने आप को लगा ली है, इससे अब खलासी कैसे मुमकिन है। अब बंदिश लग गई, अब इस बंदिश को तोड़ना कैसे है। इस बंदिश को तोड़ने के लिए इंतहाई आसान अमल है। सबसे पहले आप इस आदत बद को छोड़ें। आपने सुबह फजर की नमाज के बाद 101 बार, फजर की नमाज के बाद 101 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह इस्तग़फ़ार पढ़नी है। उसके बाद आपने इन दोनों हाथों की उंगलियों को जैसे बंदिश लगाई थी, अब जैसे आपने अपने हाथों से बंदिश लगाई थी उसी तरीके से आपने इस बंदिश को खोलना है। इसका तरीकाकार कुछ यूँ है, आपने किबला रुख होकर बैठ जाना है, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपने ऐसे आपस में ज्वाइंट कर लेना है, यानी कि आपने इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपने 100 मरतबा ला हौले वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ला हौले वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ला हौले वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ बिस्मिल्लाह आपने नहीं पढ़ना। 100 बार पढ़कर आपने ये हाथों की उंगलियों पर गौर करना है। इस तरीके से आपने वापस खींचना है, यानी कि जब आपने बंदिश लगाई थी तो यूँ थे, अब आपने इसको वापस खोलना है। अगर औरतें इस आदत बद में मुब्तला हैं और उनको भी बंदिश लग चुकी है, रिश्तों की बंदिश लग जाया करती है, अक्सर बहनों के रिश्ते नहीं होते, उनकी आदत होती है, तो नाज़रीन इस आदत को छोड़ दीजिए और इसको 40 दिन की नीयत से आप करें। अगर नागा के दिन बीच में आ जाएं तो नागा के दिन पूरे करने के बाद, यानी कि हैज़ व निफास से फारिग होने के बाद आपने दोबारा से जितने भी दिन पहले किए उसके बाद 40 दिन पूरे कर लें। इंशाअल्लाह ये अमल आप कर लें। इंशाअल्लाह 40 दिन आप करके देखें, अल्लाह ने चाहा इस वजह से अगर आपको बंदिश लगी है तो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। नाज़रीन, ये अमल हर किसी की समझ में नहीं आता। अक्सर लोगों की आदत होती है हाथों को यूँ करके बैठने की, उंगलियाँ फंसाकर बैठने की, और उसकी वजह से बंदिशें लग जाया करती हैं। इंशाअल्लाह आपके कारोबार पर हो, आपके रिश्ते पर हो या किसी और जगह बंदिश लगी हो, इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आपने इस अमल को बताए गए तरीके से करना है। इस अमल को करने से पहले आपको सदका हस्बे मक़दूर ज़रूर देना है। जो आपकी ताकत हो आप उतना सदका देकर इस अमल को शुरू करें। नमाज की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इस्तग़फ़ार कसरत से करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की बंदिश होगी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, नमाज अदा कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, यासीन शाह जब्बारी को दुआए खैर में याद रखें। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।